ईस्ट हरियाणा है। ये 22 अक्टूबर का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किस नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है? यह श्री दर्शन लाल जैन, ये पुरस्कार स्टार्ट किया हरियाणा ने। यहाँ पर ये पुलिस आयुक्तालय 4 होंगे। हाँ, ये है पुलिस आयुक्तालय, तो इसमें सिर्फ बी आपका ठीक आंसर होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुई थी। हरियाणा राज्य दिल्ली की किस दिशा में नहीं है, आच्छादित नहीं है? ये पूर्व दिशा में नहीं है। यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ से लेके यहाँ पूरा हरियाणा है, तो पूर्व दिशा में हरियाणा नहीं है। मर्दों की पारंपरिक पोशाक धोवर, ये तो है। सोपली, ये नहीं है। साफा भी है, कमरी भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा पुलिस गार्ड एनएसजी, इसके संबंध में बताना है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, ये ठीक है। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, रक्षा मंत्रालय के अंडर नहीं। तो इसका आपका आंसर होगा केवल ए, थर्ड। हरियाणा का राज्य फूल कमल है, सेकंड सही आंसर। हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,51,462 है, 2.53 के आसपास है। यह आपका आ गया है कहाँ पे, इसके बीच में 2 से 3 करोड़ के बीच में। 8th का 4th है। फटाफट देखते हैं 9th का, इसका आपका 3rd हो जाएगा, सिर्फ ए ठीक है। पंजाबी दूसरी भाषा है हरियाणा की, पहली हिंदी है, राज्य की भाषा हिंदी है। 8 प्रशासनिक विभाग नहीं, प्रशासनिक विभाग 6, पंचकुला नहीं है, तो दोनों सेकंड आंसर होगा, दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। 10th का सेकंड है। 11th का फर्स्ट है। 12th का दबचिक होडल में, स्काईलार्क पानीपत में, दमदमा गुरुग्राम में, करण लेक करनाल में, जो उचाना में है, उचाना करनाल में, करण लेक वहीं पर ही है। इसका आपका आंसर ठीक होगा, 4th ठीक है इसका आपका आंसर। ये क्वेश्चन कल भी आया था शायद से, शाम वाली इवनिंग में। उस टाइम लाट और हुमायूं मस्जिद देखा था, कहाँ पर है? इसका हुमायूं मस्जिद आंसर है, फतेहाबाद में दोनों। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी झज्जर, फर्स्ट आंसर है। जीएसडीपी में हरियाणा, बिहार और उत्तराखंड दोनों से ज़्यादा जीएसडीपी हरियाणा की, तो ए और बी दोनों सही है इसमें। नृत्य में लूर का मतलब होता है बालिका, गर्ल। इब्राहिम लोदी, जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी पानीपत में, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई में। चरखी दादरी के साथ किसकी सीमा? अब जब मैं दिखाता हूँ तो मैप तो होता ही है, उसके थ्रू आपको याद होना चाहिए था ये। उसके थ्रू आपने देखा होगा, याद भी रहा होगा। हिसार चरखी दादरी से टच नहीं करता है। माधोगढ़ महेंद्रगढ़। भाखड़ा IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, करवारखा सोनीपत में है ये। प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। योगेश्वर दत्त कुश्ती। हरियाणा में कितने? 143 है वैसे, सबसे पास में यही है, सेकंड 25वें का सेकंड है। रोगाणु पैथोजेंस आर माइक्रोब्स, तो रोगाणु हमें रोग देते हैं, रोग पैदा करते हैं। 26वें का 4th है। 27वें का जो दर्पण के ऊपर लाइट पड़ती है और वापस में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। 28वें का आपका इसका 3rd है, 25 सेंटीमीटर, सबसे कम डिस्टेंस जो रहता है जिससे साफ दिखाई देता है। 29th का आपका, इसका आपका आएगा कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन, यानी इसमें जलवाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन करना। आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, कौन देता है? स्टार्च। 31st का 3rd है बुआई।
32वें का, इसका भी थर्ड है, लेस या फिर कम। जल्दी देखते हैं। 33वें का फोर्थ है, टाइफाइड बैक्टीरिया। 34th का प्रेशराइजेशन ऑफ मिल्क, 70 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड के लिए गर्म करना, फिर धीरे धीरे ठंडा करना। 34th का फोर्थ है। 35 का, इसका आंसर आपका थर्ड होगा, स्लेवरी ग्लैंड, अमाइलेज, स्टोमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसमें, लीवर, इसके अंदर बाइल जूस जाता है, पेनक्रियास, इंसुलिन। इसमें 36 देखते हैं। 36 का आपका आंसर सेकंड है, क्योंकि पहला ही देख लो, सांप रेंगता है, इसमें ये एरिया आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका बी का फर्स्ट है, मछली तैरती है, तो बी का आपका फर्स्ट आ जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। बाकी भी पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, गाय चलना इजी है। 37th का, इसमें मनुष्य, फेफड़े, ए का सेकंड, किसमें ये होना चाहिए, बी का केंचुआ, त्वचा से, एक बी का फोर्थ, बी का फर्स्ट दिखा रखा इसमें। उसके बाद सी का थर्ड, कीट, गिल्स, गलत है ये। 38 देखते हैं। अनाज भंडारण, सिलोज और धान्यगारों में, ग्रेनरीज में। एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, यही है। एनोडीकरण या फिर एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। सहायता बंद करना, हाथ खींचना, दिनकर, पर्यायवाची, सूर्य। फोर्थ है 42वें का। 43वें का, इसका भी आपका फोर्थ होगा। 44वें का थर्ड है, ईथ। 45वें का आपका आंसर होगा थर्ड, फलित। 40वें का मे का तत्सम, मध्य। इसका, इसने जैसे मैं टिक कर लिया था, पर मैं तो तत्सम होता ही नहीं है। मे का मध्य, तद्भव में है। 47वें का कुशासन, थर्ड। वर्तनी, शुद्ध नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, ये आपका स्तुति। 48वें का सेकंड। 49th का आपका होगा फोर्थ आंसर इसका। 50वें का 50 का, इसका भी आपका फोर्थ होगा। 51st पेनस्टॉक्स, इंग्लैंड, फर्स्ट है। 52nd 52वें का आपका फोर्थ है, 5 है। 53वें का आपका आंसर फर्स्ट है, एशिया अफ्रीका। 54वें का IGNC है, इसमें 9 है। 55वें का 9th है। 55वें का कौन सा दिया, 9th वाला। 55वें का फर्स्ट है। महात्मा गांधी 100 दिन तक की रोजगार गारंटी देता है। भारत को, किस राज्य को भारत का चंदन राज्य, कर्नाटक, फोर्थ आंसर है। 58th का ब्राजील, ब्राजील ने अध्यक्षता करेगा अब अगली बार, सेकंड है 58 का। 59 का चंपारण, सबसे पहले चंपारण गए थे। 60वें का
1916 लखनऊ समझौता। 61वें का, इसका भी फर्स्ट है 1959। 62वें का, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। 63वें का, थर्ड है। 64th का, इसका आपका फोर्थ होगा। भारतीय रत्न पुरस्कार 2019 में प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका, इन दोनों को ही मिला था, एक साथ मिला था इनको भारत रत्न पुरस्कार। अब 66 देखिए, √3 और √2 की वैल्यू गिवन है और इसका आंसर आपको बताना है। पहले इसको ही सोल्व करते हैं। 1/√3 प्लस √2, ये आपका किसके बराबर होगा? ऊपर √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3 - 2 यानी 1 आ जाएगा। √3 की वैल्यू आपको पता ही है 1.732 माइनस √2 की वैल्यू 1.414 अपॉन में 3 - 2, ये 1 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो आप, लास्ट में 8 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो सकता है? फर्स्ट और फोर्थ में से एक होगा। उसके बाद 1 में से यहाँ पर 2 बच गया तो यहाँ पर 1 आया, तो अब आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बाकी कंप्लीट सोल्व करना चाहो तो आगे 4 और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.318। 66 का फर्स्ट आंसर है। सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। 20% और 10% के अलग अलग डिस्काउंट दें तो एक सिंगल डिस्काउंट के किसके बराबर होगा? तो बात करें, सिंपल ट्रिक रहती है -20 -10, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 20 × 10 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना हो गया? -30 प्लस ये आपका आ जाएगा 2, आपका आ जाएगा कितना परसेंट डिस्काउंट है? 28%। वैसे करना चाहो, मान लो टोटल 100% है, उसमें से पहले 20% डिस्काउंट दिया तो वो सामान कितने का हो गया? 80 का। इसमें से 10% और डिस्काउंट दिया है, ये कितना हो गया? 72, यानी 72 का सामान, 100 का सामान अब 72 का मिल रहा था एंड डिस्काउंट कितना हो गया? 28% का। ठीक है, इसका आंसर आपका होगा फर्स्ट, 67 का फर्स्ट है। ए एंड बी, इन्होंने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। ए ने लगाए थे 85,000 रुपये, बी ने 15,000 रुपये। तो आपको बताना है कि लास्ट में, साल के लास्ट में उनके प्रॉफिट किस रेशो में बांटा जाएगा। तो इसका ही रेशो निकाल लो, दोनों ने जो इन्वेस्ट किया था उसका रेशो निकाल लो। ये किसके बराबर होगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो 15, 5 या 15, 17/3। इसी रेशो में इनका प्रॉफिट भी डिवाइड होगा साल के एंड में, 17/3। सेकंड आंसर है 68 का। इसमें आपको बताना एवरेज दिया हुआ है 4 कंसेक्यूटिव नंबर का ABCD 49.5, 49.5 है एवरेज। तो उनका प्रोडक्ट, BOD का प्रोडक्ट पूछा है। तो A 4 नंबर क्या है? A, B, C एंड D। अब सबसे छोटा मान लेते हैं हम A से है, उसमें +1 करेंगे तो B बनेगा, +2 करेंगे तो C बनेगा, +3 कर दिया इनमें तो D बनेगा। तो A + A+1 + A+2 + A+3 करेंगे, ये आपका क्या आ गया? 4A + 3 4 और 2 5 और 1 6, 4A + 6। अब इसकी एवरेज निकालनी है तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, एवरेज निकालने के लिए 4 नंबरों को क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करेंगे और वो किसके बराबर है? 49.5 के बराबर है। 4A + 6 ये किसके बराबर हो जाएगा? 188 के बराबर। -6 करेंगे 182 आ जाएगा, इसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो वो A की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो ये 198 रहेगा, 198 रहेगा, यहाँ पर 192 वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा 48 आंसर आ जाएगा। ये आपका A 48 हुआ है। अब A 48 है तो B आपका क्या होगा? 49, C आपका आ जाएगा 50, D आपका 51। और पूछा क्या है आपसे?
बी और डी, इसका सम इनका प्रोडक्ट पूछा है। बी आपका 49 है और डी आपका क्या है 51। लास्ट में देख लो यूनिट डिजिट के हिसाब से 9 इंटू 1 लास्ट में क्या आएगा 9 आना चाहिए, तो ये आपका आंसर रहेगा। बाकी कंप्लीट मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वो करके देख लो। 70 का सी आंसर है। 71st, अभी आपको बताना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, छोटा छोटा 5 डिजिट का नंबर जिसको 12, 15 और 18 तीनों एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। तो इसका सबसे बढ़िया रहता है अब 12, 15, 18 इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम इसका रहेगा 180 रहेगा, 180 को तीनों डिवाइड कर रहे हैं। अब ये नंबर इनमें से किसको डिवाइड कर रहा है, ये कर रहा है, अगर इसको डिवाइड करोगे तो 0 0 कट जाएगा। 1008 को 18 से करके देखना, आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। 74 एचसीएफ बताना है आपको। एचसीएफ में सबका कॉमन निकाल लो, ठीक है। जैसे 2 का देखते हैं 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 4, कॉमन क्या होगा 2 की पावर 2 कॉमन होगा। इसके अलावा 3 का देखें 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2 कॉमन है यहाँ पर। और 5 में देखें 5 की पावर 5, 5 की पावर 2 और 5, यहाँ पर 5 कॉमन है। इसमें तो और कुछ है ही नहीं नंबर, जो ये यहाँ पर तो कुछ और नंबर है ही नहीं, यहाँ पे कॉमा था। तो एचसीएफ क्या होगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5, यही आपका आंसर है। 74 का थर्ड है। ए किसी काम का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा 5 दिन में कंप्लीट करता है, और बी उसी काम का 2/5वां हिस्सा 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो आपको बताना है ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ए 1/3वां हिस्सा कितने दिन में कंप्लीट करता है 5 डेज में, तो ए पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 15 दिन में, ठीक है। मान लो 1 यूनिट वर्क है, उसका 1/3वां हिस्सा 5 दिन में कर रहा है, तो 1 यूनिट वर्क कितने दिन में करेगा 5 गुना में 3 यानी 15 डेज में। ऐसे ही बी इसका करें तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5/2 कितना हो जाएगा ये 25 दिन में। टोटल यूनिट वर्क इनका एलसीएम ले लेते हैं, 75 इनका एलसीएम हो जाएगा 15, ए 15 डेज, 75 यूनिट 15 डेज में करता है, तो एक यूनिट पर डे कितना होगा, एक दिन में कितना काम करेगा 5 यूनिट पर डे। बी का 3 यूनिट पर डे, ए प्लस बी इनको सम कर लेते हैं 8 यूनिट पर डे। तो टोटल 75 यूनिट वर्क था, एक दिन में 8 यूनिट करते हैं, कितने दिन में ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर काम खत्म करेंगे 75 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडेड बाई 8 है, इसी आप ठीक कर सकते हैं ये, और इसको आगे सोल्व भी करोगे 9 से ही 3/8, ये आपका आंसर होगा। अगर x 0 और 1 के बीच में है तो नीचे इन ऑप्शन में से ग्रेटेस्ट नंबर बताना क्या होगा, यानी x होगा पॉइंट में कुछ, एज्यूम कर लेते हैं 0.1 ही है, इसे इजी हो जाएगा। अब मान लो 0.1 को 1/0.1 कितना होगा 10 होगा, ठीक है। 1/x² है, ये क्या होगा 1/0.01 यानी कितना हो गया ये 100 हो गया। x तो है 0.1 ही, x² क्या होगा 0.01, सबसे बड़ा क्या रहा 1/x²। एक वो नंबर बताना है जो a में भी ऐड किया है और b में भी ऐड किया है और इनका रेशियो c/d बन गया है। तो a प्लस एक्स अपॉन में b प्लस एक्स, मान लो x वो नंबर है, ये किसके बराबर हो गया c/d के बराबर। इनको आगे सोल्व करते हैं, ad प्लस डी एक्स इज इक्वल टू बी सी प्लस सी एक्स। अब x वालों को एक तरफ ले लेते हैं, तो मान लो सी एक्स माइनस डी एक्स, अब बी सी इधर जाएगा, क्या होगा ए डी माइनस बी सी, एक्स कॉमन ले लिया हमने, सी माइनस डी इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, कहाँ नीचे चला गया ये, ए डी माइनस बी सी,
सी माइनस डी नीचे आ जाएगा, सी माइनस डी ये किसके बराबर होगा, एक्स के। अब ये देख लो कहाँ पर है, ए डी माइनस सी, ये वाला है, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू सी माइनस डी। सेकेंड इसका आंसर है, 77th का आंसर, 77th का आंसर सेकेंड है। एक मोटरिस्ट ट्रेवल करता है दो टाउन में जो 65 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। मान लो यहाँ पर एक टाउन है, यहाँ पर एक टाउन है, 65 किलोमीटर दूर है दोनों एक दूसरे से, और ये डिस्टेंस 2 घंटे 10 मिनट में पूरा करता है। आपको बताना स्पीड मीटर पर मिनट की। देखो किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 65 गुना में 1000, और इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे कि मीटर पर मिनट में बताना आंसर। तो 2 घंटे ये तो कितना हो गए 120 मिनट प्लस में 10 यानी 130 मिनट। और फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड बतानी है तो डिस्टेंस कितना है, स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या है 65 गुना में 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 130 मिनट। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 65 आता है, तो कट जाएगा 5 से, ये आपको आ गया 500 मीटर पर मिनट। 78th का फोर्थ आंसर है। कोई दो नंबर है उनका रेशियो है 3:5 और जो ग्रेटेस्ट पार्ट है वो 75 है। ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, जो 5 वाला है। तो वो अगर वो नंबर निकालना है यानी दोनों 3x, मान लो पहला नंबर 3x है, सेकंड है 5x, तो ये अगर ये 5x किसके बराबर है 75 के बराबर, x किसके बराबर होगा 75/5 यानी x हो गया 15। तो ये फर्स्ट नंबर क्या होगा 45। अब दोनों का सम करते हैं 75 और 45 कितना हो गया 120, ये आपका आंसर है यानी 79 का हो गया थर्ड। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ एज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की भुजा वाले कितने घन यानी क्यूब, इनसे एक लकड़ी का ठोस घन बनाना है, एक सॉलिड वुडन क्यूब्स का बनाना है जिसकी एज 18 सेंटीमीटर की हो। मान लो एक लाइन में ही लेते हैं, ये टोटल है 18 सेंटीमीटर लेंथ इसकी, तो 3 के सेंटीमीटर के कितने आ जाएंगे, तो 6 क्यूब्स आ जाएंगे एक तरफ में। ऐसे ही हाइट भी है, ऐसे ही विड्थ भी है, लेंथ हाइट और विड्थ सेम रहती है, तो 6 का क्यूब ये कितना आ गया आपका 216। 80 का फोर्थ आंसर है। यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है क्या आएगा, तो 143 और 149 डिफरेंस कितना है इसमें 6 का डिफरेंस है। आगे कितना 158, इसमें 9 का डिफरेंस है। आगे कितना है 170, इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 12 का डिफरेंस है। यानी हर बार डिफरेंस +3 बढ़ रहा है। आगे वाले में जो होगा वो +3 आ जाएगा यानी 15 का, ये हो जाएगा आपका 185। क्रॉस चेक करना है तो आगे क्या है 203 है। अब 185 से कितना आगे होना चाहिए, यहाँ तक 15 था, इसमें 3 और ऐड कर दो तो कितना हो गया 18, तो 185 + 18 ये 203 है। ठीक है, तो 185 आपका आंसर होगा इसमें। फोर्थ 81st का फोर्थ था, एक बार ऐसे देख लेते हैं VIETNAM, V से W +1 है, I से K +2 है, E से F +1, T से V +2 है। ऐसे ही सेम चल रहा है। तो हमें बताना B10, B से +1 करेंगे, B के बाद क्या आता है C आता है, R के दो अल्फाबेट बाद क्या आता है T आता है, R के बाद S उसके बाद T। तो यहाँ पे देख लो कहाँ तक कॉमन दे रखे CTJ, 3 तक कॉमन दे रखे। अब चौथा है वो UV या फिर W, इनमें से एक हो सकता है। और फोर्थ पर कितना +2 अल्फाबेट जो है उसके बाद जो दूसरा अल्फाबेट है वो आएगा। फोर्थ पे कौन सा है T के बाद U और उसके बाद V, +2 करने के बाद V, यानी ये फर्स्ट आंसर है। 82 का फर्स्ट है।
यहाँ पे आपको इन अल्फ़ाबेट्स को मीनिंगफुल वर्ड्स में अरेंज करना है। अब देखो TOARHU, या तो डायरेक्ट ऑप्शन देख लिया करो, इसमें सबसे ईजी यही रहता है। पहला देखें तो फर्स्ट का थर्ड आ रहा है, यानी ए होना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर पे क्या है, यू। उसके बाद फर्स्ट पे टी है। उसके बाद 5 है, 5 पे क्या है, एच है। उसके बाद सेकंड पे ओ है, और फोर्थ पे आर है, ऑथर। यही आपका आंसर है। ऑथर एक मीनिंगफुल वर्ड है। नेक्स्ट है पेन, राइट। ऐसी स्पेड यानी फावड़ा किस काम आता है, खोदने के। 84th का डी का आंसर है। नेक्स्ट 85 देखते हैं। ऑल रिवर्स आर माउंटेन्स, जितनी भी रिवर है वो सभी सभी माउंटेन है, यानी माउंटेन ज़्यादा है उसके अंदर रिवर है। ठीक है, वेन डायग्राम से कर रहे हैं तो सारी रिवर माउंटेन है इस डायग्राम के हिसाब से। नेक्स्ट है ऑल ओशन आर माउंटेन्स। अब देखो ओशन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे इस हिसाब से भी ये कंडीशन जो सेकंड है वो फुलफिल हो रही है, या फिर ओशन ऐसे भी हो सकता है, इसके अंदर भी आ सकता है, या फिर हो सकता है सारा सारा इसके अंदर भी हो। तो हमें बाकी जो कंक्लूजन देखना है उसके हिसाब से क्या नहीं हो सकता है। अगर कंक्लूजन में जैसे इसमें लिख रखा है सम रिवर्स आर ओशन, सम रिवर्स आर ओशन, कंपलसरी है क्या ये? नहीं है। ओशन यहाँ पर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है पूरा पूरा, और हो सकता है आधा अधूरा अंदर हो, आधा अधूरा माउंटेन्स में हो, आधा अधूरा रिवर से बाहर हो। तो जो अब ये कंफर्म तो है नहीं, कंक्लूजन थोड़ी ना ये, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सम रिवर्स आर ओशन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि हो सकता है कोई भी ओशन रिवर में ना हो। सम माउंटेन्स आर रिवर्स, अब देखो कुछ माउंटेन्स तो रिवर है ही, क्योंकि रिवर कहाँ पे, माउंटेन के अंदर है वेन डायग्राम के हिसाब से, तो कुछ रिवर तो माउंटेन होंगी। ऑप्शंस देख लेते हैं। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, फोर्थ आंसर है इसका। नेक्स्ट है अर्ली इन द मॉर्निंग सनराइज। सुबह सुबह सन्नी एक पोल को देख रहा था और उसकी शैडो, उसकी परछाई सन्नी के सीधे हाथ को पड़ रही थी, सन्नी से राइट हैंड। तो सन्नी किस डायरेक्शन को फेस कर रहा था, देखते हैं। इधर नॉर्थ इधर रहता है, साउथ इधर रहता है, तो ईस्ट इधर रहेगा और वेस्ट इधर रहेगा। अब सन्नी के राइट हैंड को परछाई पड़ रही थी, परछाई किस तरफ पड़ेगी, वेस्ट की तरफ पड़ेगी, क्योंकि सुबह का टाइम है, ईस्ट में सूरज उगा हुआ है। तो सन्नी किस तरफ देख रहा होगा, साउथ की तरफ देख रहा होगा, तभी तो उसका राइट हैंड इस तरफ होगा, वेस्ट की तरफ। सन्नी साउथ को देख रहा था। 86 का थर्ड है। चूज द ओड वन। किलोमीटर, किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल। किलोमीटर इसमें ओड है। 6 पर्सन है, XYZ MNO, एक रो में बैठे हुए हैं एक सीधी लाइन में और नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। देखो पहले तो इनको बिठा देते हैं, 6 लोगों को बिठाते हैं। ये 6 हो गए, सभी ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अब आगे कंडीशंस देखते हैं। Z वो X और N के बीच में बैठा है, यहां पर हम नोट करते हैं Z X और N के बीच में बैठा है, पर दोनों की पोजीशन कंफर्म नहीं है, तो इसलिए ये निशान लगा दिया। दोनों आपस में चेंज कर सकते हैं। M इज नॉट एट द एंड, M सबसे एंड में नहीं बैठा है, तो M के आगे हम लिख देंगे ऐसे, मान लो ऐसे साइन कर दिया और क्रॉस कर दिया, M कोने पे नहीं बैठा है। Y N के सीधे हाथ को बैठा है, Y कहां पर बैठा है, अब यही पोजीशन एग्जैक्ट होगी, कि N अगर इधर बैठा रहता तो सीधे हाथ को क्या हो जाता, Z हो जाता। तो N के राइट हैंड को Y बैठा हुआ है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, करेक्ट हो गया। O इज नॉट एट द राइट हैंड, O इधर राइट हैंड को नहीं बैठा है, वो राइट हैंड को नहीं बैठा है, ठीक है, इधर तो O बैठेगा ही नहीं। और M दोनों कोनों में से कहीं भी नहीं बैठा हुआ है, और 4 ये फिक्स है, तो इन चारों को कैसे सेट कर सकते हैं, X Z N Y, Y को इधर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि इधर ना तो O बैठा है ना M बैठा है, और इस सीटिंग के हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा ये यहीं पर ही बैठे। इसके बाद M किसी भी तरफ नहीं बैठा है, O इधर बैठ सकता है सबसे लेफ्ट हैंड साइड में,
और पूछा आपसे क्या है, नेबर ऑफ एम, एम के नेबर क्या है, एक तो ओ है और एक एक्स है। फर्स्ट आपका इसका आंसर होगा, 89 का आंसर फर्स्ट है। अब 90th देख लेते हैं, P इंटू क्यू प्लस आर माइनस एस। देखते हैं P इंटू क्यू का क्या मतलब है, A इंटू बी का मतलब होता है A बी का फादर है, ठीक है। तो P क्यू का फादर हुआ, मान लो P यहां पर है, Q नीचे है, P क्यू का फादर है तो यहाँ पे फादर लिख देते हैं। अभी तक हमें नहीं पता Q सन है या डॉटर है, तो बस फादर लगा के स्लैश कर दिया, आगे पता चलेगा उस हिसाब से लिख देंगे। आगे Q प्लस आर, तो A प्लस बी, A B का भाई है तो Q R का भाई है, तो यहाँ पर R आ जाएगा, ये ब्रदर है। इसका मैं R का अभी भी नहीं पता है क्या है, पर हमें Q का पता चल गया तो ये P का सन है, तो ये फिल करते चलेंगे। आगे लिखा है R माइनस एस, इसका मतलब है A माइनस बी का मतलब होता है A इज हस्बैंड ऑफ B, A B का हस्बैंड है, तो R S का हस्बैंड है, इधर ऐसे आ जाएगा, S क्या है, वाइफ है, R हस्बैंड है, तो मतलब R मेल हो गया, तो ये ब्रदर रहेगा Q का, Q का ब्रदर है ये। तो नीचे में से जो ऑप्शन है इसमें से क्या ठीक है, S इज वाइफ ऑफ P, नहीं S तो R की वाइफ है, P इज फादर ऑफ S, नहीं R के फादर है। इसमें सबसे सही आंसर है आपका थर्ड, P इज फादर इन लॉ ऑफ S। इसमें आपका आंसर थर्ड है, P इज फादर इन लॉ ऑफ S, ये आपका सही आंसर है 90th का थर्ड। 91st का पैसे वाइस बताना आपको, मस्ट बी कट दिस ट्री, इसका होगा मस्ट दिस ट्री बी कट, फर्स्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना है। 92nd का आपका फोर्थ होगा, नीदर ऑफ द टू मैन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। 93rd का एट द 11th आवर, एट द लास्ट मिनट। 94th का आपका आंसर होगा टू अंडरस्टैंड टू मैनी पीपल, ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इसका आपका फोर्थ होगा आंसर। 96 का इनडायरेक्ट स्पीच, सॉरी 95 है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ही सेड नेबियर वर्क्स हार्ड, इसका आपका आंसर होगा ही सेड दैट नेबियर वर्कड हार्ड। इसमें आपका बी में एरर है, बी का फोर्थ में। 97th का आपका आंसर होगा द लैडर विल बी कोलैप्स, फोर्थ विल हैव कोलैप्स्ड इफ यू पुश द वॉल विद बोथ द हैंड्स। 98 का आपका आंसर होगा करेक्टली स्पेल्ड इनक्रेडुलस, फर्स्ट है। डेमोक्रेसी, इसका एंटोनिम बताना है, मोनार्की। कलर्स लाइक फीचर फॉलो चेंज ऑफ इमोशंस, तो आपको इसका सिनोनिम बताना है इमोशंस का सिनोनिम। फर्स्ट है सेंटिमेंट। अब जिनका इवनिंग शिफ्ट में उनको बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।